उत्तर प्रदेश में मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर 12 मई 2022 का दिन बेहद अहम रहा। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद, ताजमहल से लेकर मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद मामले में सुनवाई हुई। कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के लिए नियुक्त किए गए एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को हटाए जाने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने 17 मई 2022 तक सर्वे की कार्रवाई पूरी करके रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है। वहीं ताजमहल के 22 कमरों को खोलने की मांग वाली याचिका को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने खारिज कर दिया है। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा की अदालत को निर्देश देते हुए मूलवाद से जुड़े सभी प्रार्थना पत्रों को जल्द से जल्द निपटाने को कहा है। तो चलिए आइए आपको इस वीडियो में हम एक एक करके तीनों जो मुद्दे हैं वो बताते हैं। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर विवाद क्या है, श्री काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद परिसर को लेकर 5 महिलाओं ने श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा अर्चना के लिए अदालत में वाद प्रस्तुत किया था। इसमें अदालत ने अधिवक्ता कमिश्नर बहाल कर हकीकत जानने के लिए सर्वे और वीडियोग्राफी का आदेश दिया था। लेकिन इसी बीच एक पक्ष को मस्जिद के अंदर सर्वे के साथ अधिवक्ता कमिश्नर के कामकाज को लेकर आपत्ति थी। मस्जिद पक्ष यानी कि अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की आपत्ति जो है उनकी इस बात से है कि वाद के आवेदन पर बीते 19 मार्च को शासकीय अधिवक्ता ने आपत्ति दाखिल की थी कि सर्वे मस्जिद का नहीं बल्कि श्रृंगार गौरी के साथ मंदिर से संबंधित जो साक्ष्य है के संबंध में होना चाहिए। ऐसे में यह साफ है कि मस्जिद और श्रृंगार गौरी अलग अलग हैं। अंजुमन इंतजामिया कमेटी के मुताबिक वाद में भी मस्जिद के सर्वे की बात नहीं की गई है, इसलिए ज्ञानवापी मस्जिद या उसके अंदर वीडियोग्राफी का कोई औचित्य नहीं है। यह मस्जिद कमेटी का जो उनकी याचिका थी उसमें कहा गया था। साथ ही अंजुमन ने यह भी आरोप लगाया है कि कोर्ट कमिश्नर ने अब तक सर्वे की कार्रवाई वादी पक्ष के इशारे पर की है, मतलब दूसरे पक्ष के इशारे पर की है। कोर्ट के फैसले की बड़ी बातें जो है वो ये आपको बताते हैं कि वाराणसी कोर्ट ने एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को हटाए जाने से इनकार किया है। कोर्ट ने सर्वे के लिए एक और कमिश्नर विशाल कुमार सिंह को नियुक्त किया है। इसके अलावा अजय सिंह को असिस्टेंट कमिश्नर नियुक्त किया गया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि पूरी ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वे किया जाएगा। इसमें तहखाना भी शामिल है जिसकी बात लगातार मीडिया में हो रही थी। इस दौरान वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन को आदेश दिए हैं कि जो भी लोग इसमें व्यवधान डालने उन पर मतलब कोशिश करेंगे, उनको रोकने की कोशिश करेंगे उस सर्वे को, तो उसमें उन पर कार्रवाई की जाए। कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे 17 मई 2022 से पहले कराने का आदेश दिया है। कोर्ट ने 17 मई को सर्वे की जो अगली रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है इन लोगों से, प्रशासन से। ताजमहल की जब बात करते हैं कि ताजमहल के 22 कमरों में क्या है, इसको लेकर क्या सुनवाई हुई। ताजमहल को लेकर दावा किया जा रहा है कि यहां बंद पड़े 22 कमरों में हिंदू देवी देवताओं से जुड़े साक्ष्य हैं। इसी को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में एक याचिका दायर की गई थी, जिस पर अदालत ने याचिकाकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के नेता को कहा है कि एमए में दाखिला लेने की उनको जो है वो सलाह दी गई है। अदालत ने कहा है कि आप एमए, नेट, जेआरएफ कीजिए। कोई यूनिवर्सिटी ऐसे में जो है ऐसे विषय पर रिसर्च करने को से अगर आपको रोकती है तो हमारे पास आइएगा। आप क्या जानकारी चाहते हैं ये बताइए। जब उन्होंने कहा कि कमरे सुरक्षा कारणों से बंद हैं तो वही जानकारी है। अदालत ने कहा है कि हम इस पर कैसा फैसला दे सकते हैं, आपका क्या अधिकार है, क्या कोई खास स्टडी आपका अधिकार है। कृपया करके पीआईएल सिस्टम का मजाक मत बनाइए। ड्राइंग रूम में इस पर चर्चा कर सकते हैं, कोर्ट में नहीं, ऐसा अदालत ने कहा है। कल आप हमारे पास आएंगे और माननीय जजों के चैंबर्स में जाने के लिए कहेंगे। ये जो है बातें जो है वो अदालत ने कही थी याचिकाकर्ता को। दरअसल अयोध्या के रहने वाले बीजेपी नेता रजनीश सिंह ने याचिका में तहखाना में जो है कमरे होने की का जो है हवाला दिया था और उन्हें खुलवाने और एएसआई से जांच कराने की मांग की थी। ताजमहल के 22 कमरों को खोलने की मांग वाली याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने खारिज कर दिया है। चलिए अब बात करते हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद की। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद को लेकर भी 12 मई को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मथुरा में 13.37 एकड़ जो भूमि है उसके स्वामित्व की मांग को लेकर याचिका दाखिल की गई है। याचिका में पूरी जमीन लेने और श्री कृष्ण जन्मभूमि के बराबर में बनी शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की भी मांग की गई है। साथ ही इस मामले में रोजाना सुनवाई सुनिश्चित करने की अपील की गई है। याचिका में यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को पक्षकार बनाया गया है। कोर्ट के फैसले की बड़ी बातें हम आपको बताते हैं।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा की अदालत को निर्देश देते हुए मूलवाद से जुड़े सभी प्रार्थना पत्रों को जल्द से जल्द निपटाने को कहा है। यह बात आपको हमने शुरुआत में भी वीडियो की बताई थी। कोर्ट ने अधिकतम 4 महीने में सभी अर्जियों को निपटारा करने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने सुन्नी वक्फ बोर्ड और अन्य पक्षकारों के सुनवाई में शामिल ना होने पर एक पक्षीय आदेश जारी करने का निर्देश दिया है। तो बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए द क्विंट और क्विंट हिंदी।